तो यदि हम बात करें गज केसरी योग की, तो गज केसरी योग मुख्यतः 4 लग्न पे ज़्यादा प्रभावी रहता है और वो लग्न है मेष लग्न, कर्क लग्न, वृषभ लग्न और मीन लग्न। इन 4 लग्न में यदि गुरु और चंद्रमा की युति केंद्र या त्रिकोण में बन जाती है तो ऐसी कुंडली में गज केसरी योग बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला होता है और वो अपना पूर्ण प्रभाव देता है। अब ज्योतिष में एक और सूत्र कहा गया है जिसके अनुसार भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है और उस सूत्र के अनुसार गुरु या चंद्रमा अपने से पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव पर बैठे हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। जैसे इसी कुंडली में यदि मान लें गुरु देवता यहाँ पर पहले भाव पर बैठे हुए हैं यानी कि लग्न भाव पर, और इसी कुंडली में यदि चंद्र देवता दशम भाव पर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि गुरु देवता से चंद्रमा दशम भाव पर आ जाएंगे और चंद्र देवता से गुरु चौथे भाव पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी इस कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली में चंद्र देवता चौथे भाव पर विराजमान हो जाएं और गुरु देवता 10वें भाव पर विराजमान हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्र और गुरु एक दूसरे से सप्तम भाव पर विराजमान होंगे और ऐसी स्थिति में भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण कहला जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं और वो क्या हैं, तो चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, जब भी किसी भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण गुरु और चंद्रमा की युति के कारण हो रहा होता है तो एक शर्त ये है कि उस चंद्र और गुरु की युति में किसी भी तरह की अशुभ दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये गज केसरी योग विफल हो जाएगा। मान लीजिए यदि किसी कुंडली में चौथे भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं और उसी कुंडली में यदि 10वें भाव पे राहु देवता बैठ जाएं तो इससे होगा ये कि राहु देवता की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा पर पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखने में तो लगेगा कि इस कुंडली में गज केसरी योग है, लेकिन क्योंकि उसमें राहु की दृष्टि पड़ चुकी होती है इसीलिए ऐसी स्थिति में इस कुंडली में गज केसरी योग पूर्णतः फल नहीं देगा। तो इस तरह से हमने देखा गज केसरी योग क्या होता है, कैसे बनता है और किस स्थिति में फल देखता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।